नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम पिछली क्लास में देखे थे कि 7 महाद्वीप और 5 महासागर। तो आज हम देखते हैं कि उनका निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की आकृति कैसी थी। ठीक है, आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी जो है ये दो दो पार्ट थे। मतलब एक पैंजिया के रूप में जिसे स्थलखंड बोलते हैं, एक तुम्हारा उसके बाहर का हिस्सा पैथालासा जिसे हम जलखंड बोलते हैं। यानी पृथ्वी दो हिस्सों में थी। कब? लगभग 20 करोड़ साल पहले। एक पानी के रूप में थी जिसे हम पैथालासा बोलते हैं, दूसरा जमीन के रूप में थी जिसे हम पैंजिया बोलते हैं। 15 करोड़ साल बाद इसमें टूटने फूटने की प्रक्रिया शुरू हुई। उत्तरी वाली भाग, उत्तर वाला हिस्सा लॉरेंसिया जिसे हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दक्षिण वाला हिस्सा जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसे हम टेथिस सागर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। ठीक है, और उसके करोड़ों साल बाद धीरे धीरे इसमें भी टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे लॉरेंसिया से हमारा उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण हुआ। फिर से समझिए, लॉरेंसिया से या अंगारा लैंड से हमारा उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हो गया दक्षिण लॉरेंसिया से, सॉरी गोंडवाना लैंड से। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो भारत था पहले यहाँ था। ठीक है, यहाँ था, ये यूरेशिया से नहीं सटा हुआ था, ये अफ्रीका के पास में था। लेकिन वो धीरे 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 उत्तर पूर्वी विस्थापन के साथ यूरेशिया से जाके टकराया। टकराने के बाद इन दोनों के बीच में क्या था? हमारा टेथिस सागर था। यहाँ पर टेथिस सागर था। तो जब ये हमारा जम्बूद्वीप झाके, पहले भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। ठीक है, किसके? जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। जब जाके यहाँ टकरा रहा था तो वहाँ पर धीरे धीरे करके हिमालय का निर्माण हो रहा था। टेथिस सागर जहाँ पर आज हिमालय है, पहले वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर से ही हमारा जैसे सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गए, और सारी नदियाँ हैं वहीं से निकली हुई हैं, टेथिस सागर से ही। टेथिस सागर का कुछ हिस्सा फारस की खाड़ी है वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये देख लिया। अब देखते हैं हम पृथ्वी की आकार। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, आकार कैसी है? तो पृथ्वी की जो आकार है, ना ही गोल है ना ही चपटी है। बहुत लोग बोलते हैं संतरे की तरीके है, बहुत लोग आलू की तरीके बताते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार ना ही गोल है ना ही चपटी है। देखते हैं कैसी है। ठीक है, पृथ्वी जो है ये हमारा ब्लैक कलर का जिस शेप है, ऐसे हमारी पृथ्वी है, कहीं उभरा हुआ कहीं धसा हुआ है। ठीक है, ये सारे हिस्से हैं। तो बहुत से सारे भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया, एक नियम बनाया जिसे एवरेज का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज का नियम बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो धसा हुआ हिस्सा उसे बाहर ले लिया और जो बाहरी हिस्सा उसे थोड़ा अंदर ले लिया। ठीक है, बाहरी हिस्से से अंदर, और मिलाकर एक काल्पनिक रेखाएं खींच दी। इसी काल्पनिक रेखाओं को ही लोगों ने गोल मान लिया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये उसमें से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वेगनर। तो वेगनर ने ही यह सिद्धांत दिया था अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आकार होगी जियोड। ये जो ब्लैक कलर का है हमारा, वो किस आकार का है? जियोड आकार का है, ना कि गोल है ना ही चपटा है। कौन सा? जियोड। जियोड से दो शब्द बना, जियोग्राफी और जियोलॉजी। जियोग्राफी क्या होता है? पृथ्वी के बाहर का अध्ययन जो कहलाता है वो हमारा जियोग्राफी कहलाता है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड का हम अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत अन्य ग्रह आते हैं, तारे, क्षुद्र ग्रह, ये सारे उल्कापिंड, ये सारी चीजें आती हैं किसके अंतर्गत? जियोग्राफी के अंतर्गत। जियोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? पृथ्वी के अंदर घुसकर। ठीक है, ये है पृथ्वी के अंदर घुसकर जो पर्वत, पठार, नदियां, झीलें हैं, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम जियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्लास में जो भी होगा हम देखते हैं। अंटार्कटिका अगले क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।